ये है संस्कारशाला, ये है संस्कारशाला। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं नेमचंद जैन, सौरभ जैन एवं समस्त परिवार, नई दिल्ली। श्रीमती स्नेहलता शाह, डॉक्टर सुहास, डॉक्टर मोनिका शाह, कुमारी राधिका शाह एवं पुष्पा देवी जैन, धर्मपत्नी पुष्प कुमार जैन, विकास जैन, जया जैन, ऋषभ जैन, प्रियांशी जैन, इम्फाल, मणिपुर एवं जबलपुर से गुप्तदान। जय जिनेन्द्र नमो अरिहन्ताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो उवज्जायाणं, नमो लोये सव्साहूणं। पंच परमेष्ठी भगवान की जय हो। संस्कारशाला में हम और आप बहुत अच्छी अच्छी बातें और जैन धर्म के जो बेसिक सिद्धांत हैं उनको समझ रहे हैं। पाप किसे कहते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, इन पाप के कारण से हमें संसार में कैसे भटकना पड़ता है, कैसे दुख उठाना पड़ता है, यदि हम पाप से बच कर के तीर्थंकर भगवान का ध्यान करें तो कैसे हमें सुख की प्राप्ति होगी, इन सब बातों को अब तक हमने समझा। आज की इस कक्षा में, जो पिछली कक्षा में हमने गति का स्वरूप समझा था, हमने यह पढ़ा था कि चारों गतियों में जीव कैसे परिभ्रमण करता है, कैसे दुख उठाता है। उसका सबसे बड़ा कारण है वह जीव कषायों को करता है। क्रोध आदि, जो गुस्सा करना आदि है, ये जो कषाय हैं, जब ये जीव करता है तो चारों गति में परिभ्रमण करता है। ये कषाय क्या होती है, किसे कहते हैं कषाय, इन सब बातों के बारे में हम आज की इस कक्षा में चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम कषाय को ही समझते हैं। कषाय शब्द क्या स्वयं अर्थ प्रकट कर रहा है, जो आत्मा को कष्टा है। कष्टने का तात्पर्य दुखी करना, बहुत ज़्यादा पीड़ित करना, संसार में भटकाना, उसका नाम है कषाय। आत्मा को सुख मिलेगा जब वह मुक्त अवस्था को प्राप्त होगी, जब शुद्ध पर्याय को प्राप्त होगी। जब तक वह गुस्सा, मान, घमंड, इस तरह कषायों को करता रहेगा, विषयों में प्रवृत्ति रहेगी, हिंसा आदि पांचों पापों में लगा रहेगा, तो वह जीव दुखी होगा। ये जो कषाय हैं, ये आत्मा का किस तरह से घात करती है, आचार्यों ने शास्त्रों में लिखा, जब जीव का कल्याण होता है तो जीव का कल्याण होगा चारित्र गुण से। जब वो सम्यक चारित्र को धारण करेंगे, मुनि पर्याय को प्राप्त होंगे, व्रतों का, महाव्रतों का पालन करेंगे। लेकिन इस कषाय के कारण से वह जीव व्रतों का पालन नहीं कर पाता, सम्यक्त्व को प्राप्त नहीं कर पाता, चारित्र को धारण नहीं कर पाता और इसीलिए संसार में भटकता है। तो संसार में परिभ्रमण का जो कारण है वो है कषाय। इन चारों कषायों के वशीभूत होकर के हम और आप संसार में परिभ्रमण कर रहे हैं। हम समझें इन कषायों से क्या नुकसान होता है, क्या कोई लाभ भी मिलता है, या हम संसार में इन्हीं के कारण से भटकते हैं, वो हम समझते हैं। भैया जी, अभी जो आपने 4 कषाय समझाई, उनमें क्रोध कषाय का क्या स्वरूप है, कृपया समझाइए। सबसे पहली है क्रोध कषाय। क्रोध मतलब गुस्सा करना। गुस्सा करने को क्रोध कहते हैं। स्व और पर का जिसमें अहित होता है, खुद का भी नुकसान, सामने वाले का भी नुकसान, ऐसी होती है क्रोध कषाय। एक उदाहरण से हम समझते हैं, शास्त्रों में लिखा, क्रोध कषाय एक अंगारे के समान होती है, जलता हुआ अंगारा। अगर हम हाथ में जलता हुआ अंगारा लेंगे तो हमारा हाथ भी जलेगा और हम जिसके ऊपर फेंकेंगे वो भी जलेगा। ठीक उसी तरह क्रोध, गुस्सा, बहुत नॉर्मली हम समझें, हम देखते हैं, हम गुस्सा करते हैं तो वही तो क्रोध कषाय कहलाती है। उस गुस्सा करने से न हमारा कल्याण हुआ, न हमने जिसके ऊपर गुस्सा किया न उसका कल्याण हुआ, दोनों ही बाद में दुखी होते हैं। और यही क्रोध कषाय संसार में परिभ्रमण कराती है, संसार में भटकाती है। इसलिए क्रोध कब जागृत होता है, जब अंतरंग में हमारे क्रोध कषाय का उदय होता है। उस क्रोध कषाय के उदय से हमें गुस्सा आता है और बहिरंग में कोई निमित्त प्राप्त हो जाता है। बहिरंग में जैसे माना कि इच्छा की पूर्ति नहीं हुई, आपके मन में आया कि हमारे श्रीमान जी को ऐसा करना चाहिए और उन्होंने नहीं किया, उन्होंने आपकी बात नहीं मानी, तो आपको गुस्सा आ गया।
आपको अपने बेटे के प्रति विकल्प हुआ कि इसके 95% मार्क्स आना चाहिए और वो कदाचित नहीं ला पाया, तो आपको गुस्सा आ गया। इन सब निमित्तों से, बाहरी जो निमित्त हैं, इन सब कारणों से गुस्सा आता है। हमें इस क्रोध कषाय से बचना चाहिए। भैया जी, मुझे गुस्सा बहुत आता है। अब मैं इस क्रोध कषाय से कैसे बचूं? थोड़ा समझाइए। क्रोध कषाय से बचने के लिए मैं आपसे 2-3 सूत्रों के बारे में निवेदन करूंगा। सबसे पहला तो आप ये विचार करें कि जिसके निमित्त आपको गुस्सा आ रहा है, क्या वो गुस्सा आना जायज़ है? तत्व निर्णय बनाएं, सिद्धांत को याद रखें। एक कर्म सिद्धांत है, जे कर्म पूरब किए खोटे, सहे क्यों नहीं जियरा। यदि हमने पूर्व में खोटे कर्म किए हैं, गलत काम किए हैं, तो हमें तो सहन करना ही पड़ेगा जी। आज हमें गुस्सा आ रहा है, इसका मतलब हम दुखी हो रहे हैं। दुखी होने के पीछे कहीं ना कहीं हमारा पहले का कर्म है जो उदय में आ रहा है, वो हमें दुखी बना रहा है। हम सामने वाले के ऊपर क्यों गुस्सा कर रहे हैं, इस सिद्धांत को हम समझें। दूसरी बात, जब कभी गुस्सा आए तो अपने मन में ये विचार लाएं कि सामने वाले ने जो कहा है वो मैं हूँ क्या। यदि मैं हूँ तब तो जो कहा है वो सच है, गुस्सा करने की क्या आवश्यकता। और यदि जो सामने वाले ने कहा वो मैं नहीं हूँ, तो फिर क्यों गुस्सा करना। जब मैं हूँ ही नहीं तो फिर मैं क्यों गुस्सा कर रहा हूँ। इस तरह का मन में विचार बनाएं और जब कभी गुस्सा आए शांत परिणाम रखें। उस स्थान को छोड़ दें जहाँ आपकी लड़ाई हो रही हो, गुस्सा आ रहा हो, क्योंकि क्षेत्र का बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। हम दूसरे कमरे में चले जाएं। अच्छा, आप खुद बताओ, जब आपको गुस्सा आता है तब तो बहुत लाल पीले नीले हो जाते हो, आधा घंटे बाद क्या स्थिति होती है? सब कुछ नॉर्मल हो जाता है वापस। हम सोचते हैं कि हमने गुस्सा क्यों किया जी। उस समय हमें अपनी गलती महसूस होती है जी। कोई बात नहीं, सामने वाले से कुछ गलती हो गई, उसको हम प्रेम से भी तो बोल सकते हैं। जी बिल्कुल। तो जो आधा घंटे बाद की सिचुएशन है उसे हम उस समय लाने की कोशिश करें। अच्छा। यदि हम उस समय लाएंगे तो हम क्रोध पर विजय प्राप्त करेंगे, क्रोध नहीं करेंगे। गुस्सा बहुत बड़ी हानिकारक चीज़ है, इससे हमारा भी घात होता है, सामने वाले का भी होता है। तो हम ऐसा काम ही क्यों करें, हम उस गुस्से को कंट्रोल करें। यदि कोशिश करेंगे तो निश्चित रूप से होगा। ठंडा पानी पी लें, उल्टी गिनती शुरू कर दें, अपने मन को कहीं दूसरी जगह डाइवर्ट कर लें। अच्छा। उन बातों की तरफ नहीं ले जा करके कहीं दूसरी जगह दूसरी बातों को, कोई धर्म का चिंतन करें, मेरी भावना पढ़ लो, नमोकार मंत्र की माला फेर लो। देखो ये काम बड़ा कठिन है जी। ऐसी स्थिति में ये सब धर्म की बातें याद आना, आप भैया जी कह तो रहे हो, लेकिन जब उस स्थिति होती है तो बड़ा टिपिकल लगता है। लेकिन फिर भी हम कोशिश करेंगे तो कंट्रोल हो सकता है। संसार में ऐसी कोई सी भी चीज़ नहीं है जो असंभव हो। हमें भी पहले बहुत गुस्सा आता था, जब धीरे धीरे स्वाध्याय किया, तत्व चिंतन किया, वास्तविकता समझी, हम कंट्रोल करते हैं। अच्छा। कंट्रोल सब कर सकते हैं, हम कोशिश करें तो क्यों नहीं। मान कषाय का क्या स्वरूप है? मान कषाय जिसके माध्यम से, जिस कषाय के उदय से अहंकार, घमंड की जो अनुभूति होती है, अहंकारी व्यक्ति, मान, अभिमान, घमंड, ये सब पर्यायवाची शब्द हैं। तो मान कषाय के कारण से व्यक्ति घमंडी बन जाता है, अभिमानी हो जाता है। हम देखते हैं ना, बहुत से लोग हैं जिसके पास पहले कुछ नहीं था, अब पुण्योदय से थोड़ा बहुत रुपया पैसा मिला, बड़ा घमंडी हो जाता है। पहले 2 व्हीलर पे चलता था, आज 4 व्हीलर ऑडी आ गई तो अपने आप को बड़ा शहंशाह समझते हैं। ये सब मान कषाय के उदय से जो जीव घमंडी अभिमानी हो जाते हैं वे मानी जीव कहलाते हैं। लेकिन हम यह विचार करें, जिन जिन लोगों ने मान किया उन लोगों का क्या प्रतिफल निकला। अच्छा। उनका यह प्रतिफल निकला, आज लोग उनका नाम लेना भी पसंद नहीं करते। मानी व्यक्ति को, जैसे माना कि अगर हमारे घर परिवार में ही या समाज में ही जिनको हम पहचानते हैं, यदि कोई घमंडी व्यक्ति होता है तो लोग उसके बारे में कैसी बातें करते हैं, अरे छोड़ो ये तो बड़ा घमंडी आदमी, इससे क्या बात करना जी। तो संसार में उसका अपयश होता है, उससे कोई बात करना पसंद नहीं करता। रावण ने घमंड किया था जी। आज उसकी स्थिति क्या हुई, आज उसका नाम लेना भी पसंद नहीं करते, न कहीं नाम भी आ जाता तो मुख फेर लेते हैं। एक दोहा आता है, मान करनते मर गए, रहे न जिनके वंश, और तीनों को तुम देख लो, रावण, कौरव, कंस। इन तीनों ने मान किया था, घमंड किया था, और संसार में घूम रहे हैं, और तीनों आज अपयश के पात्र हो रहे हैं, बदनामी हो रही है। तो इसलिए घमंड किस बात का करें, हम ये तो विचार करें हमारे पास है क्या,
हम किसका घमंड कर रहे हैं? क्या लेकर के आए थे और क्या लेकर के जाएंगे? सब कुछ यहीं से लिया है और यहीं छोड़ करके जाना है। एक राई के बराबर, दाने के बराबर भी हम कुछ भी यहाँ से नहीं ले जा सकते। जब नहीं ले जा सकते तो हम किस बात का अहंकार कर रहे हैं? 2-4 शास्त्र पढ़ लेते हैं तो हम अपने आप को ज्ञानी समझने लगते हैं, विद्वान पंडित समझने लगते हैं। समाज में यदि हमारी कोई प्रतिष्ठा हो गई, रुपया पैसा है, हम दान ज़्यादा करते हैं। आजकल ये सबसे बड़ी बीमारी चल रही है। कोई दान करता है तो उस दान के साथ में उसका मान जुड़ा हुआ है। लोग कहते हैं कि हमारा नाम शिलापट्ट पर लिखा जाएगा कि नहीं, तब तो हम दान करें। ये सब अभिमान के प्रकार हैं, इन सब में कुछ नहीं रखा हुआ। हमारी पीढ़ियाँ दर पीढ़ियाँ चलती आ रही है, पता नहीं कौन कब हुआ, कब हमारी मृत्यु हो जाए। हम कहाँ कहाँ उत्पन्न नहीं हुए, हम किस बात का अहंकार कर रहे हैं? मैं जो करता हूँ, इस तरह का जो भाव है, उसी का नाम है मान, और उससे हमें बचना चाहिए। अभी आपकी बात से हमें समझ आया कि हमें मान से बचना चाहिए, लेकिन हम इससे बचे कैसे? मान से बचने के लिए सबसे पहले तो हम यह विचार करें हम किस बात का घमंड कर रहे हैं। जैसे माना कि रुपए पैसे का कर रहे हैं, तो रुपए पैसे तो हाथ का मेल है जी। जैसे अभी कुछ दिन पहले मोदी जी ने जो नोटबंदी करवाई थी, और फिर कभी वापस हो जाए तो जी, कभी भी कैसी भी स्थिति आ सकती है। हम किस बात का मान कर रहे हैं? अच्छा, आज हमें सुंदर रूप मिल गया, अगर इस रूप के पीछे विचार करें, सिर्फ पतली सी स्किन है, इस पतली सी स्किन के पीछे खून मांस सब भरा हुआ है। यदि वो स्किन हट जाए तो हम उस चेहरे को, शरीर को देखना भी पसंद नहीं करें। और आज आप घमंड कर रहे हैं उस शरीर के ऊपर, उस रूप के ऊपर, 5 साल बाद उसी पे झुर्रियाँ पड़ जाएंगी जी। हम किस बात का घमंड करें? हाँ, अगर हमारे पास कोई शाश्वत चीज़ है उसका तो हम घमंड भी करें, लेकिन ये सब ज्ञान की अपेक्षा से, चाहे हम रूप सौंदर्य की बात करें, चाहे पद प्रतिष्ठा की बात करें, बहुत से लोग होते हैं समाज में कोई पद मिल जाता है तो अपने आप को बड़ा अहंकारी समझने लगते हैं, अपने ऐश्वर्य चलाते हैं, अपनी आज्ञा चलाते हैं। इन सब बातों में नहीं रखा। आप ये विचार करें कि मैं कौन हूँ। जब आप अपने अस्तित्व को पहचानोगे, मैं तो अपने आप स्वयं में ज्ञान दर्शन रूप आत्मा हूँ। आत्मा का स्वभाव घमंड करना नहीं है, ये तो सब कषाय के निमित्त से होते हैं। इस तरह यदि आप विचार करोगे तो निश्चित रूप से घमंड से बचोगे। तीसरी कषाय है माया। तो फिर मायाचारी किसे कहते हैं और इस माया का क्या फल होता है? मायाचारी अर्थात छल कपट, अच्छा, धोखा करना, विश्वासघात करना, किसी को लूटना, जैसे हम कहते हैं ना रिश्वत लेना जी। जैसे व्यापारी लोग बहुत बार करते हैं काला बाजारी, माल को स्टॉक में रख लिया क्योंकि उनको मालूम है कि अब आने वाला नहीं है जी। ये सब मायाचारी के रूप है। इन सब को करने से मायाचारी का दोष लगता है, मायाचारी कषाय होती है। और इसका क्या फल होता है? हमने कल की कक्षा में पढ़ा था ना, जो ज़्यादा मायाचारी करता है उसको तिर्यंच गति में जाना पड़ता है जी, बिल्कुल। और तिर्यंच गति के दुख हम सभी अपनी आंखों से प्रत्यक्ष देखते ही हैं। इसलिए मायाचारी सबसे पहले तो हम विचार करें क्यों करना चाहिए। ये हमारी आत्मा का स्वभाव नहीं है। और सबसे बड़ा जो मुख्य बात है वो ये है, आपने आज तो मायाचारी कर दी, उसके बाद में फिर आप उस व्यक्ति से अपना विश्वास हमेशा के लिए खो दोगे। जिस व्यक्ति के साथ में आप विश्वास कर रहे हो, आपने मायाचारी कर दी, आपने धोखा कर दिया, विश्वासघात कर दिया, अब कभी भी सामने वाला व्यक्ति आप पे विश्वास नहीं करेगा। वो तो ये बोलेगा, अरे यार वो व्यक्ति तो बेकार है, वो तो छल कपट करता है, वो तो धोखा देता है, देखो उसने मेरे साथ में ऐसा किया। विश्वासघात उसका हो जाता है और दुनिया का हर रिश्ता, पूरा का पूरा जीवन हमारा विश्वास पे टिका हुआ है। और जब यह विश्वास समाप्त हो जाता है तो फिर कुछ नहीं बचता। इसलिए मायाचारी करने से हमें इस संसार में भी दुखी उठाना पड़ता है। लोगों के बीच में निंदा के पात्र होते हैं। कहीं भी 4 लोग बैठ कर के बात करेंगे, नहीं उस दुकान से नहीं जाना, वहाँ तो बहुत ज़्यादा लूटता है वो आदमी जी। व्यक्ति पैसे के लोभ में रिश्वत तो ले लेता है, लेकिन जो रिश्वत देने वाला होता है वही बाद में उसकी बुराई करता है जी। तो इसलिए इस लोक में तो उसकी निंदा होती ही होती है। अन्य परलोक की अपेक्षा से देखें तो उसको तिर्यंच गति आदि में जाना पड़ता है, जहाँ उसे कष्टों को सहन करना रहता है। भैया जी, लोभ कषाय किसे कहते हैं? लोभ अर्थात लालच करना, तृष्णा, बहुत अधिक संग्रह करने की, इकट्ठा करने की जो वांछा है, जो इच्छा है, उसका नाम है लोभ कषाय। हमारे पास में जो वस्तु है उससे हम संतुष्ट नहीं हैं, मन में और भाव आया, हमें और चाहिए और चाहिए और चाहिए। इस तरह का जो भाव है ये कहलाता है लोभ कषाय।
अंतरंग में जब लोभ कषाय का उदय होता है और बहिरंग में जब अनेक प्रकार की सामग्रियां हमें दिखती है तो लोभ कषाय जागृत होती है। इस लोभ कषाय के कारण से वह जीव लोभी कहलाता है, लालची कहलाता है। बहुत से लोगों को देखते हैं, उन्हें धर्म कर्म से मतलब नहीं है, वे तो सिर्फ रुपया पैसा गिनने में लगे हुए हैं जी। मेरे संपर्क में एक दादाजी आए, मैं एक स्थान पर शिविर लगाने गया। उनकी उम्र होगी 75 साल की। अच्छा। सुबह 5:30-6 बजे जब मैं मॉर्निंग वॉक पर गया तो वहाँ देखा कपड़े की दुकान पर वो दादाजी बैठे हुए। हमने उनसे पूछा, जैनी थे जी। हमने उनसे पूछा, दादाजी यहाँ इस समय आप कैसे बैठे हुए, ये तो मंदिर का समय, आप आराम से मंदिर में जाइए, अभिषेक पूजन कीजिए। तो उन्होंने कहा, नहीं मेरा मंदिर में मन नहीं लगता। अच्छा। तो मैंने पूछा, फिर सुबह सुबह दुकान, यहाँ 5:30 बजे कौन क्या आपसे कपड़ा लेने आएगा? तो उन दादाजी का क्या उत्तर था, सोच करके मैं बड़ा अचंभित हुआ। उन्होंने कहा, कोई कपड़ा लेने आए या नहीं आए, लेकिन यदि किसी की मृत्यु हो जाएगी तो वो कफन लेने तो आ जाएगा, और कफन मेरी दुकान से ले जाएगा तो मुझे फ़ायदा होगा। अब सोचिए, जो खुद अंतिम स्थिति में पहुंच रहे हैं वो दूसरों को कफन बांटने में लगे हुए हैं। ऐसा पैसा, ऐसा लोभ किस काम का, कहाँ लेकर के जाएंगे हम किस बात का लोभ कर रहे हैं? जो वस्तुएं हम संग्रह करते हैं वो सब यहीं की रखी रह जाती हैं। शास्त्रों में इतने उदाहरण मिलते हैं, इतने लोगों को देखा। एक भिखारी था, जीवन भर भीख मांगता रहा। जिस स्थान पर वो सोता था, जब उसकी मृत्यु हुई तो जो उसकी गूदड़ी थी, जहाँ वो सोता था अपने उस बिस्तर में, उस बिस्तर में 1 लाख रुपए मिले। अब खुद ने जीवन भर कमाया क्या, उसने तो सब दूसरों से मांग करके खाया, लेकिन खुद भी तो उपभोग नहीं किया। ऐसा पैसा, ऐसा लोभ किस काम का, जो व्यक्ति को स्वयं ही पापों की तरफ ले जाता हो। जितने भी लोभी लालची लोग होते हैं वे सब नरक गति को प्राप्त होते हैं। इसलिए हम क्या करें, हम लोभ से बचें जी। लोभ से बचने के लिए हम अपने अंदर यह विचार करें कि हम वस्तुओं का संग्रह क्यों कर रहे हैं। नहीं करें, उसमें संतुष्टि रखें। संतोष सबसे बड़ा धन है जी। जब आवे संतोष धन, सब धन धूरी समान। अच्छा, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, दीदी आप बताइए, आपको कितने रुपयों की आवश्यकता है? अगर आप नहीं बता पाएंगे तो आप यही कहेंगे कि जितनी हमारी ज़िंदगी आराम से चल जाए। जी बिल्कुल। यहाँ तक तो ठीक है। हाँ। लेकिन आपके मन में ये आए, नहीं मेरे पास तो इतना, ये भी होना चाहिए, ये भी होना चाहिए, वो भी होना चाहिए, इन सबको इकट्ठा करने में आपका सारा का सारा जीवन खराब हो खत्म हो जाता है। आप धर्म ही नहीं कर पाएंगे। जी बिल्कुल। और यदि आपने ये सोच लिया सेटिस्फेक्शन कि नहीं बस मैं इतने में खुश हूँ, संतुष्ट हूँ, तो फिर आपके मन में अधिक लोभ लालच नहीं होगा। इसलिए हम अपने जीवन में संतोष रूपी धन लाएं तो सब धन जो है वो धूल मिट्टी के समान कहलाएंगे जी। तो आज किस कक्षा से हमने क्या समझा? कषाय, क्रोध, मान, माया, लोभ, ये सब हमें संसार में भटकाने वाली है। हम गुस्से पर कंट्रोल करें, लोभ कषाय को कम करें, मायाचारी नहीं करें, छल कपट क्यों करें किसी के साथ में, और घमंड तो बिल्कुल ना करें। किस बात का हम घमंड करें? यदि हम ऐसा करेंगे तो हम पापों से बचेंगे, और पापों से बचेंगे तो निश्चित रूप से हमारा जीवन सुखी होगा। उस सुखी जीवन को प्राप्त करने के लिए हमें अपनी कषायों को वश में करना चाहिए, कषायों को समाप्त करना चाहिए। जय जिनेंद्र। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे नेमचंद जैन, सौरभ जैन एवं समस्त परिवार, नई दिल्ली, श्रीमती स्नेहलता शाह, डॉक्टर सुहास, डॉक्टर मोनिका शाह, कुमारी राधिका शाह एवं पुष्पा देवी जैन, धर्मपत्नी पुष्प कुमार जैन, विकास जैन, जया जैन, ऋषभ जैन, प्रियांशी जैन, इम्फाल, मणिपुर एवं जबलपुर से गुप्तदान। ये है संस्कार शाला, ये है संस्कार शाला।